स्वाहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अजी, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई प्रभु, जाहि न जानत वेद। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। जो ईश्वर है, परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश करते थे, जिसका रामकृष्ण हनुमान ध्यान करते थे, वो परम ब्रह्म परमेश्वर है। वो कोई मूर्ति नहीं है, तस्वीर नहीं है। जिसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, चीन, जापान, नेपाल, भूटान, इंग्लिस्तान, पाकिस्तान को बनाया, जिसने सारे संसार को बनाया, जो संसार का माता पिता है, वो निराकार ब्रह्म है, जिसका ध्यान सभी देवताओं ने किया। उसका ध्यान करना सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि हम सब ब्रह्मा विष्णु महेश की संतान हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी के अलग अलग भगवान नहीं, सबके भगवान एक हैं। एक ही परम ब्रह्म परमेश्वर है, जो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल सामान्य रहने वाला है, जो तीनों लोक में संव्याप्त है। आकाश, पृथ्वी और पाताल, 14 भुवन में जो जीव जंतु, कीट पतंग, पशु पंछी, इंसान, जानवर, सबकी सांस बनकर, सबके प्राण बनकर, और धरती, जल, अग्नि के रूप में, प्रकृति के रूप में समस्त ब्रह्मांड में जो फैला हुआ है, जो उसका ध्यान करने से जीवन का कायाकल्प हो जाता है। उसका ध्यान सांसों के माध्यम से किया जाता है, आकाश विप्राण के स्वरूप में किया जाता है, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा के ध्यान के लिए धूप, दीप, अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं है। वो तो हमेशा प्रकाशित है, रात दिन निस्दिन। जिसने 24 घंटा बनाया, 2024 में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा क्यों हुई? क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। 2024 में राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 24 घंटा सबको मिला हुआ है। 24 जड़ तत्व सबके शरीर में है। गायत्री मंत्र का ध्यान करने से सबके शरीर में 24 देवी, 24 देवता, 24 भगवान, 24 पुराण की आराधना एक बार में हो जाती है। गायत्री मंत्र जपने का मतलब है सारे देवी देवता की आराधना, प्रार्थना, वंदना हो जाती है। 33 कोटि के देवता कहाँ समाये हैं? सबकी सांसों में 33 कोटि के देवता हैं, सबकी आत्मा में, ब्रह्मांड में, सब अदृश्य रूप में निराकार ब्रह्म के स्वरूप में सभी विराजमान हैं, जो कण कण में व्याप्त हैं, अदृश्य रूप में, जो दोनों आँखों से दिखाई नहीं पड़ते, जिनको देखने के लिए तीसरी आँख की आवश्यकता है। जिस आँख से ब्रह्मा विष्णु महेश दर्शन करते थे, रामकृष्ण हनुमान जिस आँखों से दर्शन करते थे, उस आँख का नाम है शिव की तीसरी आँख से सभी दर्शन करते थे। शिव की आँख, तीसरी आँख से दर्शन करने से जीवन का कायाकल्प हो जाता है, ज्ञान बुद्धि विवेक तेज हो जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः।